आप सभी को ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको दो तरह के इंटरव्यूज फेस करने, एक एचआर इंटरव्यू होता है और एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। ठीक है, एचआर इंटरव्यू में तो वैसे बहुत सारी बातें चलती है, पर टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में कभी भी बात कहीं भी नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में बस इतना कह दिया जाता है कि आपसे जो बंदा टेक्निकल इंटरव्यू लेगा वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है और आप जवाब दे देना, ना बने तो सॉरी बोल देना। ठीक है, बाकी आप देख लेना, आपका अगर संभाल पाओ तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकल राउंड जो है इसको निकालने का भी एक मेथड होता है। तो टेक्निकल राउंड आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आज मैं आपको दो एलिमेंट्स यहाँ से बताऊंगा। सबसे पहले आपको टेक्निकल राउंड निकालने का सिस्टमेटिक मेथड बताऊंगा और सेकंड में कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप टेक्निकल राउंड्स को क्रॉस कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के भी, एमएनसीज को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, एक छोटी प्राइवेट कंपनी नहीं, मल्टीनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें सिस्टमेटिक टेक्निकल राउंड प्रिपरेशन की। ठीक है, हम टेक्निकल राउंड का प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम किसी भी कंपनी का टेक्निकल राउंड निकालें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यू शुड एक्सपर्ट इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। टेक्निकल राउंड के लिए जरूरी होता है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज को एक्सपर्ट कर ले, जैसे PHP कर लीजिए, पाइथन कर लीजिए, C++ कर लीजिए, जावा कर लीजिए, और कुछ नहीं बन रहा है HTML कर लीजिए। कोई एक लैंग्वेज आपको क्या करना है, पावरफुल करना है। इसको ध्यान रखिएगा, लिखते भी जाइएगा। तो आपको कोई एक लैंग्वेज क्या करना है, एक्सपर्ट करना। और ये हमारे जो नॉन टेक पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर उनको टेक्निकल राउंड क्रॉस करना है तो टेक्निकल राउंड क्रॉस करने के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ऐसे लैंग्वेजेस, ऐसे सॉफ्टवेयर में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। दूसरा है प्रैक्टिस ऑल कॉन्सेप्ट क्लियरली। सेकंड में आप सबको बता दे रहा हूँ कि टेक्निकल राउंड क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ये तरीका होता है आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको ध्यान रखना है कोई भी टेक्निकल राउंड में जा रहे हैं, जैसे जो लोग टैली के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग MS ऑफिस का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एक्सेल के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी क्या, प्रैक्टिस। और जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए भी क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। एक ही चीज़ है आपका प्रैक्टिस। जितना आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप टेक्निकल राउंड्स को निकालेंगे जल्दी, और पैकेज जल्दी आपको ज़्यादा अच्छा मिलेंगे अगर आप प्रैक्टिसेस रेगुलर करेंगे। तीसरा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन और कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिपेयर जरूर करके रखिएगा। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कोर्स में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS का सिलेबस है, किसी के पास एक्सेस है, किसी के पास MySQL है। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड में। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका विंडोज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइनक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डॉस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विंडो, लाइनक्स और डॉस का आपको जानकारी होना चाहिए। टेक्निकल राउंड में पूछ लेते हैं भैया विंडो के बारे में क्या क्या है, कुछ फीचर्स पूछ लिए विंडो के, लाइनक्स का पूछ लिया, डॉस का पूछ लिया, तो आपको बनना चाहिए। आप चाहे BDC करके जाओ, चाहे ट्रेनिंग करके जाओ। और तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क्स का, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये लैन मैन के बारे में डिटेल्स आपको बताते हैं। सर्वर आप जानो, क्लाइंट आप जाने, NIC जाने, NOS जाने, ऐसी कोई भी चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बनना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेक्निकल राउंड में ये बहुत ज़रूरी आपके लिए होता है कि आपको ये तीन चीज़ें बननी चाहिए। और यूनिवर्सिटियों ने सभी जगह लगभग टेक्निकल राउंड में के लिए के हिसाब से ये तीनों चीज़ों को दे के रखा। अगर आप ध्यान दें तो आपको सिलेबस में है तीनों, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए। चौथा आपको ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी जो गलती अक्सर आप कर जाते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट की गलती आपसे हो जाती है। ठीक है, बात जब हम टाइम मैनेजमेंट की करते हैं तो आपको टेक्निकल राउंड में 10 से 15 मिनट के अंदर कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना है। जिसमें अगर आप प्रोग्रामिंग के बच्चे, तो प्रोग्रामिंग के बच्चों को मुश्किल से कितना टाइम दिया जाएगा, 15 से 20 मिनट। आपको उसमें एक प्रोग्राम बनाना है। अब उस प्रोग्राम को आप 15 से 20 मिनट में बना कैसे पाएंगे, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम के अंदर कोडिंग करना सीखिए। आप एक टाइमर डाल के कोडिंग करें कि मैं कितने देर में कोडिंग को करके पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारे नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल वाले के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी पावर पॉइंट के स्टूडेंट्स है, एक्सेस के स्टूडेंट्स है, तो इनको भी मैं बता दे रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। आपको एक टेबल बनाने के लिए एक्सेल में दे दिया जाता है, 10-15 फंक्शन दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है आधे घंटे में करिए।
तो हाफ एन आवर में आप कैसे कर पाओगे? ये बड़ी चैलेंज है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो प्रेशर भी रहता है दिमाग में। ऐसे नॉर्मल में आधे घंटे में शायद आप में से कई लोग कर भी ले, लेकिन वहाँ पे जब एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं कोडिंग और क्वेश्चंस भी बहुत हाई लेवल के भेजे जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आप अपना परफेक्ट कैसे करेंगे? घड़ी के साथ कोडिंग करें, घड़ी के साथ शीट बनाइए, घड़ी के साथ पावर पॉइंट में काम करें, हर काम एक घड़ी रख कर करिए और देखिए मैं कितनी जल्दी किसी काम को पूरा कर सकता हूँ। फिफ्थ लिखिएगा, एक बहुत बड़ी गलती जो आप करते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेते। आजकल बहुत सारे वेबसाइट से आ चुके हैं जिसमें ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चलता रहता है, ठीक है। जैसे गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट आप देखिए, उसमें आप देखिएगा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चलता है। ऐसे बहुत सारे आप गूगल में सर्च करिएगा, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, एक्सेल के कॉन्टेस्ट होते हैं, वर्ड के कॉन्टेस्ट होते हैं, PHP पाइथन के जावा के कॉन्टेस्ट होते हैं, HTML CSS के कॉन्टेस्ट होते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आप इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। आप एक बार कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें क्या होता है, आपको समझ में आता है कि आप अभी कितना पानी में हैं और कितना आपको इसमें अभी क्या कहते हैं आपको सुधार करना है। स्कोर कार्ड भी इसमें आता है। मान लीजिए 50 क्वेश्चन का कॉन्टेस्ट हमने सॉल्व किया, कितने देर में सॉल्व किया और कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, ये आपको पूरा दिखता है। तो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट की वेबसाइट से आपको सर्च करनी है और थोड़ा सा खाली समय में वेब सीरीज देखने की जगह कॉन्टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि कॉन्टेस्ट लगाने से आपकी स्पीड बहुत दिखती है। मैं ये बात कॉन्टेक्ट के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आपको कोई प्राइवेट बैंक में या किसी बड़ी संस्था में एक्सेल की जॉब चाहिए या टैली की जॉब चाहिए तो आपको कॉन्टेस्ट आपके अच्छे होने चाहिए। इनके स्कोर कार्ड भी जो निकलते हैं ना, वो स्कोर कार्ड भी कई बार जॉब दिलाते हैं। जैसे यूडेमी का अगर मान लीजिए ऑनलाइन कॉन्टेस्ट आपने दिया और आपको स्कोर कार्ड मिला 9 आउट ऑफ 10, तो वो 9 आउट ऑफ 10 आपको जब इंटरव्यू को दिखाएंगे, सर मैंने यूडेमी के कॉन्टेस्ट में देता रहता, तो देखिए 9, 8 ऐसे मैं रैंकिंग बना के रखा है, तो जॉब जल्दी मिलती है, शायद आपको पता नहीं है। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। 6th पॉइंट मैं हमेशा आपको ये बता दे रहा हूँ कि ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़ी गलती आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो ये है, जो कोर्स मटेरियल यूनिवर्सिटी आपको देता है, जो कोर्स मटेरियल इंस्टीट्यूट्स आपको देता है, कॉलेज आपको देता है, आप उससे थोड़ा सा आगे भी सीखें अगर आप इंटरव्यू निकालना चाहते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इंटरव्यूअर आपके सिलेबस को देख के इंटरव्यू नहीं लेगा, इंटरव्यूअर इंडस्ट्री डिमांड्स को देखकर इंटरव्यू लेगा, और इंडस्ट्री का डिमांड हमेशा कॉलेज से ज़्यादा रहता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जितना आपको कॉलेज से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, आप थोड़ा सा आगे भी यूट्यूब में गूगल में देख सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ और आप जरूर करिएगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी होते रहते हैं ऑनलाइन में, बहुत सारे इंटरव्यू के आजकल वीडियोज़ भी डले हुए हैं ऑनलाइन में, बहुत सारे आपके ट्रिक्स भी आपको देने वाले ऐसे बहुत एक्सपर्ट्स रहते हैं जो आपको ट्रिक्स देते हैं किस तरीके से आप पर्टिकुलर जॉब में जा सकते हैं। तो नेट में थोड़ा सा इन ट्रिक्स को देखिए, यूट्यूब में एक नहीं दर्जनों आजकल वीडियोस है, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स है, आप थोड़ा सा उनके साथ आगे बढ़े। 7th आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये है आपका प्रोजेक्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, हमारे टेक्निकल राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये ध्यान रखना है, सारा गेम आखिरी में इसी में आके समेट जाता है, प्रोजेक्ट्स में। आप कितने प्रोजेक्ट से बना पाते हैं और कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट आप ट्रेनिंग के बाद बना पाते हैं, इसी पे ध्यान रखिएगा, आपका जॉब जो है वो डिसाइडेड होता है। और एक बड़े महानगर के स्टूडेंट की अगर हम बात करें और जबलपुर के स्टूडेंट की अगर बात करें तो यही वो डिफरेंस आपको दिखता है। बड़े महानगर का स्टूडेंट जो है वो मिनिमम 3 to 4 प्रोजेक्ट बना ही लेता है। आप इंदौर के बच्चे के पास जाइएगा, वो ट्रेनिंग करते करते कॉलेज पढ़ते पढ़ते 3 से 4 प्रोजेक्ट बना लेता है मिनिमम, मैक्सिमम तो 8-10 प्रोजेक्ट बना के लॉन्च कर चुका आता है। हमारे शहर में पता नहीं किसने ज्ञान क्या दे दिया, प्रोजेक्ट बनाना है सीधा जाके खरीद लो अपने सीनियर से और उसी को आगे यूनिवर्सिटी को पहले दो, फिर उसी को उठा के आप टेक्निकल ग्राउंड्स में मान लीजिए कंपनीज को दिखाएंगे, सर जी ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। आप ये भूल जाते हैं कि प्रोजेक्ट को क्रॉस भी किया जाता है। आप प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, सवाल उठेंगे, बोले कि ठीक है तुमने बनाया तो ये लो 10-15 सवाल में पूछता हूँ, जो चीज़ तुमने नहीं बनाई तुम बता दोगे उसके बारे में नहीं बता सकते, और वहीं पे आपका कैरियर एंड हो जाता है। बेरोजगारी का मेन कारण से ध्यान रखना ये है कि आपको वे नहीं पता कैसे आपको जॉब में जाके खुद को स्थापित करना है। तो सभी से मेरा अनुरोध है 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बनाइए। हमारे नॉन टेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं कि जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखिए। हमारे नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते रिकॉर्ड रखते ही नहीं है, कम से कम मोबाइल में फोटो खींच के रखिए।
इंटरव्यूअर को आप चाहे तो एक प्रिंट आउट लेकर या फिर आप सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं कि सर मैंने इतने अच्छे अच्छे टेबल्स बनाए हुए हैं, मैंने इन वर्ड्स असाइनमेंट्स पे काम किया हुआ है। सीधी सी बात है, इंटरव्यूअर अगर आपसे इम्प्रेस होगा तो फिर जॉब देगा ही वो, और पैकेज भी देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट आप सिंपल बनाएंगे, बहुत तामझाम किसी को नहीं करना है। सिंपल प्रोजेक्ट बनाइए, लेकिन जितना नॉलेज आपके पास है सब डाल दीजिए। जितना आपको अच्छे से बनता है प्रोजेक्ट में क्या करिए, सब डालिए। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो टेक्निकल ग्राउंड निकालना संभव। एक आपको मैं बता दे रहा हूँ, इंटर्नशिप जरूर करें। अब खाली समय में जैसे आप में से कई लोग बैठे रहते हैं और 2-3 साल कई लोग घर में टाइम पास करते रहते हैं, पता नहीं क्यों। एक मैं ट्रेंड आज यहाँ से डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आप इंटर्नशिप जरूर करें। हर सेक्टर का इंटर्नशिप आज अवेलेबल है, सिर्फ आईटी नहीं, नॉन आईटी में भी है। कई लोग एक्सेल की इंटर्नशिप करते हैं, कई लोग टैली की इंटर्नशिप करते हैं, कई लोग पीएचपी की इंटर्नशिप करते हैं, पाइथन की इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप करने का मतलब क्या है, किसी वेल नोन कंपनी के साथ मिलकर आप किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करिए। किसी वेल नोन कंपनी के साथ मिलकर आप क्या करें, प्रोजेक्ट्स बनाइए, उनके साथ टेक्निकल और खुद को क्या करें, हार्ड करिए। और आपको ध्यान रखना है, इंटर्नशिप आप सबको ऑनलाइन भी बहुत जगह मिलती है। जैसे एक वेबसाइट है internship.com जो आपको इंटर्नशिप देती है। इसी के साथ साथ आजकल हर कंपनी लगभग इंटर्नशिप आपको देती है, कुछ पेड देती है, कुछ फ्री देती है। तो आप अपने शहर पे इंटर्नशिप तो लीजिए, इंटर्नशिप आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है, ध्यान रखिएगा। आप में से जो नॉन टेक वाले उनको भी मैं कहता हूँ इंटर्नशिप आप जरूर लीजिए, ठीक है। 9 और अगर इंटर्नशिप आप नहीं लेते तो इससे क्या होता है, आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट्स कम से कम दिखाने पड़ते हैं इंटरव्यू में। शायद आपको पता नहीं है, जिनका इंटर्नशिप होता है वो 1 या 2 प्रोजेक्ट में काम चल जाता है, लेकिन जिनका इंटर्नशिप नहीं उनको 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाइए और दिखाइए इंटरव्यू में। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। एक नया कॉन्सेप्ट आजकल बहुत आया है, जो हमारे शहर में पता नहीं लोग करते कि नहीं करते, पर बाहर शहरों में बहुत करते, वो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। आप सबको ध्यान रखना है, बहुत सारी वेबसाइट है जो आजकल आपको रेटिंग और रैंक भी दे रही है। सर्च करिए गूगल में, या आपका टास्क रहेगा, आप वेबसाइट गूगल में जाइए और देखिए कौन सी वेबसाइट आपको रेटिंग और रैंकिंग देती है। और रेटिंग और रैंकिंग जो वेबसाइट आपको देती है, उस रेटिंग और रैंकिंग के बेस पर आपका आने वाले समय में जॉब आसान होता है। जैसे आपने किसी कॉलेज के कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हिस्सा लिया, आपको रैंक फर्स्ट मिल गया, क्या ये किसी काम का नहीं है क्या? बताइए। कॉलेज में कॉम्पिटिटिव कोडिंग किया क्योंकि पानी गिर रहा था, इसलिए आपने घर से बाहर नहीं निकले। अब ये चीज़ समझ में नहीं आनी जरूरी। अरे पानी गिर रहा तो क्या हुआ है, पानी गिर रहा तो बाहर भी आ जाओ, तो सबको जाना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज में क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी क्या चाहिए, वेबसाइट्स में सर्च करिए कौन मुझे रैंकिंग देता है। बहुत सारी वेबसाइट रैंकिंग देती है, जैसे सिंपली लर्न नाम की वेबसाइट है, मैंने देखा वो रैंक देती है। तो आप जाके वहाँ पे क्या करें, जो हमारे नॉन आईटी वाले वो एक्सेल का तो कम से कम रैंक लेले सकते हैं ना, तो उसके लिए भी बोलना पड़ेगा। वर्ड का रैंक ले लो, टैली का रैंक ले लो, और जो हमारे आईटी वाले उन लोग अपनी लैंग्वेजेस का रैंक लीजिए। रैंकिंग से फ़ायदा क्या होता है, आपके ऊपर एक सील लग जाती है कि आपका जो ये नॉलेज है वो किसी बड़ी संस्था के द्वारा माना जाता है, उसके सर्टिफिकेट बड़े काम आते हैं रैंकिंग्स के। और 10th आपको ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट लेवल का, वो है ग्रैब द कॉन्सेप्ट सिंसियरली। कोई भी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, सिंसियरली आप पकड़िए अगर आपको टेक्निकल राउंड में निकालना है। मजाक आपका ध्यान रखिएगा, स्कूल और कॉलेज तक काफ़ी होता रहता है, ये समय जा चुका है। जब आप बात जॉब की आती है तो ध्यान रखिएगा, सिंसियरली आपको रहना पड़ता है और आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिंसियरली सीखने हैं अगर टेक्निकल राउंड आपको निकालना है। और टेक्निकल राउंड हम निकालेंगे तभी आपके पास पैसा आएगा। ध्यान रखिएगा, दुनिया से एक ही चीज़ को मानती है, वो पैसा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेनिंग जितनी परफेक्ट होगी उतनी जल्दी आप लायक बनेगा। देखिए, हो सकता है कि आपके में से कईयों को लगता है कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको दिखता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो एक ही चीज़ के आगे पीछे घूमती हुआ पैसा। अगर आप एक दिन के लिए अगर आपसे पैसा मैं वापस ले लूँ, आप सर्वाइव करके बता दीजिए, आप एक दिन में सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ घंटे भी सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि एक पानी का बोतल भी 10 पैसे से आ रही है। तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको हर प्रकार के इंटरव्यूज़ को बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, जिससे कम से कम आप अपने लाइफ गोल तक पहुँच सके। तो फर्स्ट 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया टेक्निकल राउंड प्रिपरेशन का, ठीक है।